हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों बेंटेक लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 12,50,000 है, जिसको डिवाइड कर रखा है 12,500 शेयर्स में और एक शेयर 100 रुपीज का है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, जो कि इस तरीके से टेबल है। एप्लीकेशन पे बच्चों 25 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे 25 रुपीज मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज मिलेगा और सेकंड और फाइनल कॉल पे 20 रुपीज मिलेगा। सारे शेयर्स बच्चों कंपनी के सब्सक्राइब थे और कंपनी ने अलॉटमेंट भी कर दी है और सारा अमाउंट बच्चों रिसीव हो गया था। बस बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट 500 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, सारा अमाउंट शेयर का हमें रिसीव हो गया है, बस 500 शेयर्स पे सेकंड और फाइनल कॉल का 20 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुआ है, जिसको बच्चों कंपनी ने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा, 25 रुपीज बच्चों मिलना था कंपनी को एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन बच्चों कितनी आई होंगी, 10,000 शेयर सब्सक्राइब्ड है। तो बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी, 2,50,000। तो बच्चों हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, 2,50,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी, तो डेबिट कर दिया। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है, अभी इसे मनी को हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों मनी रिसीव हो गई, अब बच्चों में एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट करा था, अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो बच्चों डेबिट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, 2,50,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी और ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में। तो बच्चों शेयर कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट देखते हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट पे 25 रुपीज मिलना था कंपनी को और बच्चों शेयर्स कितने अलॉट करे गए हैं, 10,000। तो बच्चों अलॉटमेंट की मनी भी सेम 2,50,000 रुपीज होगी और अलॉटमेंट को तो बच्चों हमें पहले ड्यू करना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 2,50,000 रुपीज से, बिकॉज बच्चों हमें 2,50,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी मिलनी है इसलिए डेबिट करा और बच्चों हमने उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब बच्चों हम अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों जब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया होगा तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,50,000 रुपीज से और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, बिकॉज बच्चों पहले हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा था ना जब ड्यू करा था। अब बच्चों अमाउंट रिसीव हो गया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव हो गया, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट कॉल था हमारे पास। तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉल के लिए क्या बोला है कि 30 रुपीज मिलना है फर्स्ट कॉल पे और बच्चों शेयर तो हमने 10,000 अलॉट करे थे। तो बच्चों फर्स्ट कॉल को हम ड्यू कितने अमाउंट से करेंगे, 3 लाख रुपीज है ना बच्चों, तो ड्यू कर देते हैं। तो बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, 3 लाख रुपीज की हमें फर्स्ट कॉल मनी मिलनी है और बच्चों उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। अब बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें रिसीव हो गया होगा तो बच्चों रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, 3 लाख रुपीज का हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई होगी और बच्चों हमने पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करा था तब ड्यू था, अब बच्चों रिसीव हो गई है तो क्रेडिट कर देंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपीज से। तो बच्चों यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल की मनी भी रिसीव हो गई। अब लास्ट में बच्चों कंपनी के पास सेकेंड और फाइनल कॉल था, तो बच्चों वो देख लेते हैं। तो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल पे कंपनी को 20 रुपीज मिलना था और शेयर तो बच्चों 10,000 थे। तो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल की मनी अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। अब बच्चों देखो सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए हमें क्या बोल रखा था कि 500 शेयर्स पे हमें अमाउंट नहीं मिला है सेकेंड और फाइनल कॉल का, जिसको बच्चों कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों देखो कंपनी कभी कभी क्या करती है, जब वो अमाउंट जो है कॉल्स पे रिसीव नहीं होता, कभी कभी बच्चों को उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना देती है जिसका नाम होता है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इस अकाउंट में बच्चों वो जो अमाउंट उसे कॉल्स पे नहीं मिलता उसमें बच्चों को ट्रांसफर कर देती है और कभी कभी बच्चों ट्रांसफर नहीं करती। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंपनी ने ट्रांसफर करा है
तो बच्चों हमें भी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं। 20 रुपीज हमें मिलना है 10,000 शेयर्स पे, तो टोटल 2 लाख रुपीज के हमें सेकंड और फाइनल कॉल मनी मिलनी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 लाख रुपीज के हमें सेकंड और फाइनल कॉल मनी मिलनी है और बच्चों हम उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे बच्चों हमारी सेकंड और फाइनल कॉल की मनी ड्यू होगी, हमें मिलना है। अब बच्चों में इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है और रिसीविंग के लिए बच्चों क्या बोल रखा था कि हमें सारे शेयर्स पे अमाउंट रिसीव हो गया है, बस 500 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है, जिसके लिए बच्चों कंपनी ने बोल रखा था कि हमें उस अमाउंट को कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखो बच्चों हमें टोटल मिलना कितना था, 2 लाख रुपीज, उसमें से हमें 500 शेयर्स पे 20 रुपीज पर शेयर नहीं मिला। तो बच्चों हमें टोटल अमाउंट कितना नहीं मिला, 10,000, और बाकी का बैलेंस बच्चों हमें कितना मिल गया होगा, 1,90,000। तो बच्चों 2 लाख में से 10,000 हमें नहीं मिला, 1,90,000 जो हमें मिल गया होगा उसको बच्चों हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में, है ना बच्चों। 9,500 रिमेनिंग शेयर्स पे हमें 20 रुपीज मिल गए होंगे, तो इतना अमाउंट बच्चों हमारे पास आ गया होगा सेकंड और फाइनल कॉल का। और जो अमाउंट बच्चों नहीं आया उसके लिए बच्चों हम अलग से अकाउंट बना देते हैं, जिसका नाम क्या था बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इस अकाउंट में बच्चों जितना भी हमें कॉल पे जो अमाउंट नहीं मिलता वो अमाउंट बच्चों हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों यही हो रहा है, 500 शेयर्स पे हमें 20 रुपीज सेकंड और फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो उसके लिए हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को अकाउंट को, बिकॉज पहले बच्चों ड्यू करा था तब डेबिट करा था, अब बच्चों हमें सेकंड और फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो गई तो क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड और फाइनल कॉल भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बच्चों हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हमें आगे क्वेश्चन में बोला था कि हमें शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो देख लेते हैं बच्चों हमारे पास जर्नल एंट्रीज में क्या था शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल में अपनी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी थी, फिर बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू करके ट्रांसफर करा था, फिर बच्चों हमारे पास फर्स्ट कॉल को ड्यू करके ट्रांसफर करा था, और फिर बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल को ट्रांसफर करा था। तो बच्चों बना लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा था, अपनी एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई थी वो ट्रांसफर करी थी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि बच्चों 2,50,000 थी। क्रेडिट करा था ना शेयर कैपिटल को, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसे बच्चों अलॉटमेंट ड्यू करा था तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा था, 2,50,000 का था वो भी। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फर्स्ट कॉल थी जो कि 3 लाख रुपीस की थी, जो कि बच्चों यहाँ पे हमने करा था ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा था, तो बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया। और लास्ट में बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट था 2 लाख रुपीस का, जो हमने ड्यू करा था और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, तो बच्चों वो अमाउंट आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल में जितने भी हमारी शेयर की इंस्टॉलमेंट्स थी उनका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 10 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट में मैं बोल रखा था कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है, जिसके लिए बच्चों सबसे पहले हम नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल के नोट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, की कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि बच्चों कंपनी 12,50,000 के ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है, जिसको डिवाइड कर रखा है 12,500 शेयर्स में, और एक शेयर 100 रुपीज का है। तो बच्चों लिख देंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया हमारे पास 12,500 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर 100 रुपीज का था, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया 12,50,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है इशूड कैपिटल, जो हमें बता रखा था कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, तो 100 रुपीज का एक शेयर था, तो कंपनी का इशूड कैपिटल हो गया 10 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और लास्ट में बच्चों हमारे पास आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब याद करो बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास कौन सी दो कैटेगरीज आती हैं, सब्सक्राइबर फुली पेड अप और सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप में बच्चों हम कब लिखते हैं, जिन शेयर्स पे हमें शेयर का सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है, और नॉट फुली पेड अप में बच्चों कब लिखते हैं, जब हमें शेयर्स पे शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं होता। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर हमने इशू करे थे, 10,000। बच्चों 10,000 में से हमें क्या बोल रखा था कि 500 शेयर्स पे को छोड़ के बाकी सारे शेयर्स पे हमें सारा अमाउंट मिल गया है ना, ये बोल रखा था ना बच्चों कि 500 शेयर्स पे हमें
सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला, उसके अलावा सारा अमाउंट हमें मिल गया। तो बच्चों देखो 500 इक्विटी शेयर्स के अलावा हमारे पास कितने शेयर्स बच गए, 9500 इक्विटी शेयर्स। इन शेयर्स पे बच्चों हमें सारा अमाउंट मिल चुका है। तो बच्चों हम कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 9500 इक्विटी शेयर्स पे हमें 100 रुपीज मिल चुके हैं। तो टोटल बच्चों हमें 9,50,000 रुपीज इन शेयर्स पे मिल चुका है। ठीक है बच्चों, और जो रिमेनिंग शेयर जिन पे बच्चों हमें सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला था, उन्हें बच्चों हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, बिकॉज हमें इन पे शेयर का पूरा अमाउंट नहीं मिला। तो बच्चों 500 इक्विटी शेयर थे जिन पे नहीं मिला, और एक शेयर बच्चों 100 रुपीज का था। तो टोटल बच्चों हमें उनसे 50,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, बट उसमें से कॉल्स इन एरियर्स थे, उन्होंने पे नहीं करा था सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट। तो बच्चों 500 पे हमें 20 रुपीज नहीं मिला था ना, 10,000 रुपीज हमें टोटल उनसे नहीं मिला था। तो बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या बैलेंस आ गया, 40,000 रुपीज। कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 40,000 रुपीज का बैलेंस। अब बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल देख लेंगे तो हमारे पास टोटल आ रहा है 9,90,000। अब बच्चों इसी टोटल को हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो देखो बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेजर हेड आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके अंडर बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, और उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है, जिसका हमने नोट बनाया था 1 वो लिख देंगे। और बच्चों शेयर कैपिटल का अमाउंट मैंने बताया था, जो भी सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट आता है वो बच्चों हम शेयर कैपिटल में शो करते हैं। तो बच्चों 9,90,000 हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।